डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन, जिसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। जैसा कि नाम आपको दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, जो सब में कॉमन हो। जैसे आपका स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब आपका जो ऐसा स्कूल का ड्रेस जो सब बच्चों के लिए कॉमन होता है, एक जैसा होता है। तो जब स्कूल यूनिफॉर्म की बात आती है तो आपके माइंड में आपके स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो आता है कि सब बच्चों का एक जैसा है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक ड्रेस आता है, एक यूनिफॉर्म आता है जिससे आपको जो सब पुलिस वालों के लिए एक जैसा होता है। ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर्स या नर्स की यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो एक यूनिफॉर्म आता है, एक ड्रेस आता है आपके माइंड में जो सब जो डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए एक जैसा होता है। वैसे ही यहाँ बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशंस की, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जो सब में कॉमन है। मोशन का मतलब मूवमेंट, यानी सब में एक जैसा मूवमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन। जैसे किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी है उसको हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। कब? इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस, अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर करे। कब? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड भी यूनिफॉर्म हो सकता है। कोई भी बॉडी है वो जो है मोशन में है और वो उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म हो सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रही है। या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे जो है ट्रैवल कर रही है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है वो यूनिफॉर्म कर रही है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एक्सेलरेशन हो रहा है स्टूडेंट, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट। इसका बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, जैसे यूनिफॉर्म एक जैसा होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म होता है जो एक जैसा ना हो। जैसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी बॉडी उसको हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म में है। कब? इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, जब ये क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, कवर करे। कब? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे कोई बॉडी तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है उसका मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है स्टूडेंट। तो इसका एग्जांपल सेम, जैसे कोई स्पीड है, स्पीड जो है ना कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है किसी बॉडी का तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन जो है चेंज हो रहा है बार बार बॉडी का तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसके बाद में हम स्टूडेंट्स इन सब के एग्जांपल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म के एग्जांपल्स के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के एग्जांपल है ना, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल था यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, स्पीड का मतलब स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, तो यानी कि एक जैसा स्पीड कब होगा किसी बॉडी का, यानी कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी है हम उसको कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। कब? इफ़ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर ये इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन कहा था और यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, उसमें भी इस तरह का डेफिनेशन था। ठीक है, फिर ये यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए एक ही बात है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक जैसा मूवमेंट, एक जैसा मोशन। और यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसा मोशन होगा तभी तो जो स्पीड होगा वो एक जैसा होगा। तो यानी कि कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसका जो स्पीड निकालेंगे वो किस तरह का होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, एक एग्जांपल से हम आपको बता देते हैं। देखिए एक डिस्टेंस है ए और बी के बीच में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टूडेंट। ठीक है,
आप क्या करते हो, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये जो गाड़ी है वो क्या करती है, ए से बी तक का जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना वो ट्रैवल करती है। किस तरह से कवर करती है, किस तरह से ट्रैवल करती है, देखिए फर्स्ट 1 आवर में ये गाड़ी जो है ना 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर का, और फिर नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, अभी देखिए जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। अब देखिए हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के जो मोशन के जो एग्जाम्पल है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, स्पीड का मतलब चाल, यानी कि जो बॉडी में जो मोशन है वो किस तरह का है, यूनिफॉर्म है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी बॉडी है उसको हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। कब, इफ़ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। अब अगर ये क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए अब देखिए आपके पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, और आपके पास है एक गाड़ी, बढ़िया वाला गाड़ी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इस गाड़ी से यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करते हो अपना जर्नी, और बी पे क्या करते हो, एंड करते हो जर्नी, ठीक है। तो आपका गाड़ी जब ए से चला, यानी कि 1 किलोमीटर आवर के अंदर आपने ना 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना वो ट्रैवल किया। आपने फिर आगे नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। यानी आपने जो जर्नी है ना ए से बी तक का वो 1 2 3 4 आवर में कंप्लीट किया 8 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। बड़ा सेफली गाड़ी चलाई आपने। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। हर जगह देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। तो ये देखिए आपका जो स्पीड है वो किस तरह का है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों, क्योंकि आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। इस तरह का जो स्पीड होगा उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल लेंगे। अब यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ऐसा होता है, देखिए बात सिर्फ इसकी नहीं है कि आप 1 किलोमीटर आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए हो। आप कहीं से भी 1 किलोमीटर यानी कहीं से भी एक 1 आवर का जो टाइम है वो निकालोगे तो उसके बीच का जो डिस्टेंस कवर होगा ना वो 2 किलोमीटर मिलेगा। तो उस तरह की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और यहाँ तक भी नहीं है, देखिए आपने इस 1 आवर को इस 1 आवर में ऑब्जर्व करोगे, गाड़ी ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर आप क्या देखोगे 30 टाइम में देखोगे ना, यानी कि 30 मिनट्स में, सॉरी आप 30 मिनट्स में देखोगे ना, तो यानी कि इस गाड़ी ने ज़रूर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर फिर और टाइम को डिवाइड कर दोगे, आप 15 मिनट में ऑब्जर्व करोगे तो इस गाड़ी ने ना 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ना वो ट्रैवल किया है। यानी हर जगह ऐसा ही मिलेगा। तो यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आपका गाड़ी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब जो स्पीड कैसा है गाड़ी का, यूनिफॉर्म स्पीड है स्टूडेंट। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसा होता है स्टूडेंट, बिल्कुल इसका अपोजिट। कैसे, देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी है उसको हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। कब, इफ़ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस। ये क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है आपकी गाड़ी, तो हम कहेंगे कि जो स्पीड है गाड़ी का वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसे स्टूडेंट, देखिए यहाँ देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 10 किलोमीटर है स्टूडेंट। और आपके पास एक गाड़ी है, पहले से थोड़ा सा छोटा गाड़ी है, ठीक है। अब देखिए 1 आवर का डिस्टेंस है ना, ये 1 आवर का टाइम इंटरवल है ना, इसमें आपने स्टार्टिंग वाले जैसे ही ए से चलना स्टार्ट किया ना, आपने जर्नी स्टार्ट किया, तो आपका स्टार्टिंग वाला 1 आवर है ना, उस टाइम इंटरवल में आपने 1 किलोमीटर जो है ना, गाड़ी जो ने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में देखा आपने गाड़ी ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में देखा गाड़ी ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया।
उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में देखा गाड़ी ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लास्ट 1 आवर में गाड़ी ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो इससे क्या पता लग रहा है स्टूडेंट, देखिए इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर गाड़ी जो है ना आपका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। 1 आवर 1 किलोमीटर, 1 आवर 3 किलोमीटर, 1 आवर 2 किलोमीटर, 1 आवर 3 किलोमीटर, 1 आवर 1 किलोमीटर। तो देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी गाड़ी जो है क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो इस तरह का आपका गाड़ी का जो स्पीड है उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका स्कूल वैन होता है। स्कूल वैन आपसे आपके घर से स्कूल तक लेके जाती है। इसके बाद क्या होता है, आपको मान लीजिए कि आपको ना आपके घर से स्कूल तक 30 मिनट लगते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और आपका जो डिस्टेंस है वो घर से स्कूल के बीच का वो 10 किलोमीटर का है। तो आपका ऐसा नहीं है, देखिए ये जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। जैसे आपका जो स्कूल बस है ना वो ऐसा नहीं है कि आप 15 किलोमीटर में ऑब्जर्व करोगे ना, यानी कि 15 मिनट में, 15 मिनट में ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और आगे 15 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल 10 किलोमीटर था। ऐसा नहीं होता। देखिए आपका जो स्कूल वैन है कहीं कहीं क्या होता है, स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, उस ज़्यादा टाइम इंटरवल में आपने शायद कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, या फिर उसके बाद जो है स्टॉपेज नहीं होता तो वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उस टाइम इंटरवल में। तो ये जो होता है ना, या फिर कहीं ब्रेकर आ गया उस वजह से धीरे धीरे चलाना पड़ा हो, तो इस तरह का जो स्पीड होता है ना, आपके जो स्कूल वैन का स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, वेलोसिटी का मतलब होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कोई बॉडी जो है अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ना टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि वो उसका कुछ वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा यहाँ, ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी जो है उसको हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। कब, इफ़ इट ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर ये क्या करती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। जैसे देखिए स्टूडेंट, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो ना, स्ट्रेट पाथ। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, यानी कि दोनों के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट ही मान लीजिए 4 और 4 8, यानी कि 8 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच में, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो गाड़ी ट्रैवल कर रही है ए से अपना जर्नी स्टार्ट करती है बी तक, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करती है तो फर्स्ट 1 आवर के अंदर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 किलोमीटर का, नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर, लास्ट 1 आवर में भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए स्टूडेंट, ये इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। हर एक इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। तो हर देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब जो है वेलोसिटी है वो कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक जैसा वेलोसिटी है स्टूडेंट। इसका भी हाफ करके देखोगे ना आप, 1 आवर यानी 30 मिनट्स पर देखोगे ना तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा होगा इसने। 15 मिनट का देखोगे तो ½ किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कर रखा होगा इसने। तो ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद में बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, देखिए इसका बिल्कुल उल्टा होता है स्टूडेंट। ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी है उसको हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म में है। कब कहेंगे, इफ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या करती है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखिए कैसे, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा वैल्यू। ये देखिए इसमें क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो मान लीजिए फर्स्ट आवर में इस कार ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 1 आवर में ना यहाँ पे
4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। नेक्स्ट 1 आवर में मान लीजिए 3 किलोमीटर का, नेक्स्ट 1 आवर में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इसने अनइक्वल जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया है। तो इस तरह का जो मोशन होगा, इस तरह की जो वेलोसिटी होगी उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड दो चीज़ें हैं। सही क्या स्टूडेंट, देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हम पढ़ा था ना, इसके अंदर देखिए जो वेलोसिटी होता है ना किसी भी बॉडी का, उसको हम दो तरीके से जो है ना चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे किसी बॉडी का वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकता है, किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो सकता है इन दो मेथड से। फर्स्ट है बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी। अगर आप क्या करते हो, किसी बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज कर देते हो तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे स्टूडेंट, देखिए आपका ए से बी, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, आपका जो गाड़ी है वो जाएगा ए से बी पर। ठीक है, तो फर्स्ट 1 आवर के अंदर आपकी जो कार है उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। सेकेंड 1 आवर के अंदर 4 किलोमीटर का किया। नेक्स्ट 1 आवर में 6 किलोमीटर, लास्ट 1 आवर में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो लगातार देखिए स्टूडेंट स्पीड बढ़ता जा रहा है, आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपका जो वेलोसिटी भी है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है स्टूडेंट। वेलोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे स्पीड बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ इतनी डिस्टेंस पे बात करेंगे, देखिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 आवर में, यहाँ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और रास्ता भी देखिए बिल्कुल सीधा रास्ता स्ट्रेट है, यानी कि जो इस पॉइंट्स के बीच में अगर यही डिस्टेंस है और इस बॉडी ने यही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है स्टूडेंट, तो इसका वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड और वेलोसिटी ना, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका जो स्पीड और वेलोसिटी है ना वो सेम कब आएगा, जब आपका जो पाथ लेंथ है ना वो एकदम स्ट्रेट है, यानी कि जो आपका रोड है एकदम स्ट्रेट रोड है, उस पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, जिसके कारण आपका स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू जो है ना हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर आया आपका स्पीड, और वेलोसिटी भी 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ इसकी बात करें तो आपका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर और जो वेलोसिटी है वो भी 4 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड, वेलोसिटी भी 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्टूडेंट, आपका लगातार स्पीड अगर बढ़ता जाएगा ना तो वेलोसिटी भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा इस केस में स्टूडेंट। ठीक है, तो हम वेलोसिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, पहला तरीका है कि स्पीड को अगर चेंज करते जाएंगे लगातार तो आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा है बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट रहे, स्पीड जो है ना वो यूनिफॉर्म रहे, एक जैसा रहे, वो चेंज ना हो, स्पीड एक जैसा रहे और आपका जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है देखिए आपके पास एक क्या है, सर्कुलर रोड है, इस तरह का रोड है। ठीक है, टर्न है इस तरह का रोड पे, तो सर्कुलर रोड पे आपका जो गाड़ी है ये वाला गाड़ी है, रेड कलर का गाड़ी आपके पास एकदम मस्त, ये रेड गाड़ी, ये वाला जो रेड कार है वो आपका है। ठीक है, ये जा रहा है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये जो स्पीड है ना इस कार का वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। अगर गाड़ी आपका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद स्पीड आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है ना वो चेंज होती है सर्कुलर पाथ में। क्यों, देखिए इस मान लीजिए इस पॉइंट से गाड़ी आपका इस पॉइंट पर आया, ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पोजीशन पर मान लेते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक आएगा ना तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना डिफरेंस मिलेगा आपको स्टूडेंट। इसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया इस तरह वाला, ये वाला पाथ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा स्टूडेंट वो एकदम स्ट्रेट पाथ होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में फ़र्क आएगा, तो आपका स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू है उसमें भी फ़र्क आ जाएगा, यानी कि आपका स्पीड कांस्टेंट है फिर भी देखिए वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो रहा है स्टूडेंट। समझ रहे हो ना, देखिए स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
तो देखिए यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम है। इसका मतलब अगर वैल्यू ये चेंज हो गया यानी कि स्पीड भी चेंज हो गया, आपका वेलोसिटी भी चेंज हो गया, यानी क्या आपका वो अगर कार जो है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना तो इसका वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो सकता है। कब? जब इसका पाथ जो है ना सर्कुलर होगा। जैसे नेक्स्ट देखिए एक पॉइंट और ऑब्जर्व कर लेते हैं बी। इस पॉइंट पे चेक करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो तो इसने इस तरह का कवर किया। एक्चुअल पाथ लेंथ होता है ना वो तो स्टूडेंट डिस्टेंस होता है। तो आप इसका टोटल डिस्टेंस लिख दीजिए कितना टाइम, तो आपका स्पीड आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट्स के बीच का इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वो क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता होगा, देखिए इस तरह का, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा ना वो इस लेंथ से कम होगा स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ कम होगा, यानी कि दोनों का वैल्यू चेंज हो गया। डिस्टेंस कुछ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, तो यानी कि जो स्पीड और वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्पीड को कांस्टेंट रख के जो वेलोसिटी है उसको जो है चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम डायरेक्शन लगातार चेंज करते जाएं किसी बॉडी की। अभी है स्टूडेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या क्या मतलब? ए बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बॉडी को हम कहेंगे कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। कब? इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, अगर इसका जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रहा है। देखिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तभी तो एक्सीलरेशन हो रहा है। जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना तो यानी कि एक्सीलरेशन का मतलब ही यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो हो गया तो आपका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। तो इस तरह का जो एक्सीलरेशन है उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं आपको। पोजीशन ए, पोजीशन बी, ठीक है। एक बॉडी है, पोजीशन ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसके बाद में ये किस तरह से करती है? देखिए फर्स्ट 1 सेकंड के अंदर इसका जो वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकंड था। नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था। नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर पर सेकंड था। आगे 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इसका जो वेलोसिटी में चेंज आया ना वो इक्वल अमाउंट में आया है। 1 मीटर पर सेकंड था, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो गया स्टूडेंट। कितना चेंज आया वेलोसिटी में? 1 मीटर पर सेकंड का। 2 मीटर पर सेकंड था, नेक्स्ट 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना चेंज आया वेलोसिटी में? 1 मीटर पर सेकंड का। 3 मीटर पर सेकंड था, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना चेंज आया वेलोसिटी में? 1 मीटर पर सेकंड का। तो देखिए हो गया ना, इक्वल वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल अमाउंट में आ रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ रहा है। तो इस तरह का जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है स्टूडेंट। और इसका एक और एग्जांपल बताएं आपको। जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है ना उनके अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है स्टूडेंट। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब समझते हो? फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब है कि कोई भी बॉडी है ना, अगर ये पेन है इसको हम यहाँ से गिरा देंगे नीचे आएगा, तो ये जो है जो ग्रेविटी होती है ना अर्थ की जो ग्रेविटी वो क्या करती है? उस पर एक फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण कोई भी बॉडी है वो नीचे की तरफ क्या करती है? इस तरह से मूव करती है। जो जब भी कोई बॉडी इस तरह से गिर रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो उसका फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। तो जो फ्री फॉलिंग बॉडी है ना उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। यानी कि कोई भी बॉडी आप अपनी छत से कोई भी चीज़ को ऊपर से गिराओगे तो वो आपने जैसे ही गिराया वही स्पीड रहता है या नीचे तक आता है तो स्पीड बढ़ता जाता है। देखिए आप बहुत ज़्यादा हाइट पर हो और आप ऑब्जेक्ट को किसी को गिरा रहे हो ना किसी चीज़ को, तो लगातार जब चीज़ नीचे आती है ना तो उसका स्पीड लगातार बढ़ जाता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
वो स्पीड बढ़ जाता है, यानी कि वो देखिए डिस्टेंस किस तरह का कवर कर रही है। देखिए इस तरह का वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि एक तरह का वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इसका मतलब वहाँ पे उस बॉडी का क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और उस वेलोसिटी में लगातार चेंज आता है स्टूडेंट। जैसे आप गिराते हो स्पीड धीरे होता है, वेलोसिटी कम होता है, और जैसे जैसे वो चीज़ अर्थ के नज़दीक आती जाती है, अर्थ सरफेस के, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है स्टूडेंट। उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज यानी कि एक्सीलरेशन आ रहा है, और उसका जो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, वो एक यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। यानी कि आपको पता होगा, यानी कि कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्टूडेंट। आप आगे पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि कोई भी बॉडी है ऊपर से फ्री फॉल हो रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा ना 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो बॉडी है उसका जो वेलोसिटी है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है ना वो चेंज हो रहा है। यानी आपका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर 9.1 मीटर जो 9.1 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है। देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। देखिए आपका जो एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी जो है ना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है, हर एक सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, समझ गए ना हम क्या कहा है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है उस बॉडी का। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो बता रहे कि कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है वेलोसिटी में स्टूडेंट। तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसके बाद है स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए कोई भी बॉडी है उसको हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कब कहेंगे, जब उसका देखिए वेलोसिटी चेंज होता है बाय अनइक्वल अमाउंट। उसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो हम कहेंगे कि जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है स्टूडेंट। देखिए कहने का मतलब हो गया, देखिए जैसे यहाँ 1 मीटर पर सेकंड था, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है, यहाँ 8 हो जाता है, यहाँ वापस से 2 हो जाता है। तो देखिए इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर क्या हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। यहाँ वेलोसिटी फर्स्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड था, यहाँ नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का, तो यहाँ चेंज कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया वेलोसिटी में। नेक्स्ट 1 सेकंड में 6 हो गया, यहाँ कितना चेंज आ गया 2 मीटर पर सेकंड का, यहाँ कितना 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। आगे भी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो इस तरह से जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है ना वो अनइक्वल अमाउंट में आ रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में आ रहा है, हर एक सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इस तरह से वेलोसिटी के अमाउंट में जो चेंज होता है ना, अनइक्वल अमाउंट में चेंज होता है, उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे आपका कोई बाइक या कार है, तो आप कभी शहर में जाते हो, किसी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रश होता है, तो क्या होता है, आपका जो स्पीड है, कभी तो गाड़ी का स्पीड तेज़ी से चलता आपको, यानी कि जगह मिलती है तो तेज़ी से चलते हो, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो आपको गाड़ी धीरे करना पड़ता है, बीच में गाड़ी तेज़ होता है, धीरे होता है, स्पीड जो है ना उसका वेलोसिटी जो है ना लगातार कम ज़्यादा होता है, तो उस वहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।